सीरिया में तख्तापलट से जहां दुनिया भर में सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं अमेरिका इस तख्तापलट से काफी खुश नजर आ रहा है। अमेरिका ने तख्तापलट को सराहना की। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल भी इस तख्तापलट से बेहद खुश नजर आ रहा है। सीरिया में तख्तापलट से इजराइल की खुशी दिख रही है, तो वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद के दोस्त ईरान ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के दूसरे देशों ने भी सीरिया में शांति का संदेश दिया है। सब चाहते हैं कि देश की जनता खुद आगे आकर अपना फैसला करे। अमेरिका ने सीरिया के पूर्वी हिस्से में अपनी सेना को चुस्त रहने और जरूरत पड़ने पर संख्या बल बढ़ाने की वकालत की है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत में आईएस और अल-कायदा सीरिया में चल रही अस्थिरता का लाभ उठाकर सिर उठा सके। बदले हुए घटनाक्रम के बाद इजराइल ने गोलान हाइट्स इलाके में सीरिया में सटी सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी। बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। वह पूरे घटनाक्रम पर भी नजर रखे हुए है। तो वहीं इजराइल ने कहा कि सीरिया के अधिकतर हिस्सों पर अल-कायदा और आईएस का कब्जा है। बावजूद इसके बशर सरकार का पतन ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि आखिरकार इजराइल खुश क्यों है। सीरिया की सत्ता विद्रोही गुटों के हाथ आने के बाद ये जानना जरूरी है कि आखिर इजराइल खुश क्यों है, और इसी बहाने दोनों देशों के रिश्ते पर भी एक नजर डाल देते हैं। इजराइल ये जानता है कि सीरिया में नई सरकार का गठन होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर विद्रोही गुट आपस में लड़ते रहेंगे। पड़ोसी देश होने की वजह से गृह युद्ध में फंसे रहे सीरिया की किसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति का भी सीधा असर इजराइल पर पड़ता आ रहा है, और आगे भी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल ये मानता है कि जिस तरीके से हमास और हिजबुल्ला की कमर उसने हाल के दिनों में तोड़ी है, उसका फायदा लंबे समय तक उसे मिलने वाला है, क्योंकि इन विद्रोही गुटों के अनेक कमांडर्स को इजरायली सेना ने मार गिराया। खुशी की बात का एक कारण ये भी है कि ईरान ने असद के रूप में एक प्रमुख सहयोगी राष्ट्र अध्यक्ष को खो दिया। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में ईरान सीरिया की धरती का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ तो नहीं कर पाएगा, जिससे इजराइल को सीधा फायदा होगा। बीते दिन भी सीरिया और लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। उसकी वजह थी ईरान का सीरिया के जरिए लेबनान में हिजबुल्ला की मदद करना। सीरिया के विद्रोही गुटों ने इजराइल की हमलावर नीति देखी है, तो वे देश की अंदरूनी व्यवस्था को ठीक करने में अपना ज्यादा वक्त लगाएंगे, न कि पड़ोसी देशों में भिड़ने में। उन्हें ये पता है कि इस तरह की गड़बड़ी होने पर इजराइल अपने तरीके से ही सजा देगा। दुनिया को ये भी पता है कि साल 1967 के अरब युद्ध में इजराइल ने सीरिया के महत्वपूर्ण गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, और उनके अनेक प्रयासों के बावजूद उसे छोड़ा नहीं, बल्कि वहाँ हाल में सुरक्षा घेरा चुस्त कर दिया। हालांकि अब देखना होगा कि इजराइल सीरिया को लेकर क्या कुछ रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।